हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कला संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें होगा नृत्य, उत्सव, त्योहार, मंदिर, संगीत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाएंगे। यह सेट फर्स्ट। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपने महारत के लिए लोकप्रिय है? इसका आंसर है विलायत खान। अगला प्रश्न, 2018 में गूगल मृणालिनी साराभाई का 6वां जन्मदिन मनाया। वह किस नृत्य की प्रतिपादक है? इसका आंसर भारतनाट्यम और कथकली। ये मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न, कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? इसका आंसर है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का दस कथीय नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, नृत्याचार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर है मणिपुरी। यह गुरु विपिन सिंह। अगला प्रश्न है, शकूर खान और पंडित रामनारायण जैसे संगीतकारों ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है? इसका आंसर है सारंगी। यह शकूर खान और यह पंडित रामनारायण। अगला प्रश्न है, किस सितार वादक को वर्ष 1999 भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका आंसर है भारतनाट्यम। यह है उर्मिला सत्यनारायण जी। अगला प्रश्न, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? इसका आंसर श्रावण मास में। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है कामाख्या यह असम राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न, 11वां, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य डॉट डॉट है। इसका आंसर है झिका दसाई। अगला 12वां प्रश्न है, कल्याणी वरदराजन किस संगीत वाद्य से संबंधित है? इसका आंसर है कर्नाटक संगीत। यह कल्याणी वरदराजन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका आंसर है उन्हें 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, बाण गंगा उत्सव किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, असद अली खान किस वाद्य यंत्र की पर महारत के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर है रुद्रवीणा। यह है असद अली खान। अगला प्रश्न, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम क्या था? इसका आंसर है केलुचरण महापात्रा। अगला प्रश्न, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, संगीतकारों और उसके वाद्य यंत्रों में से कौन सा युग्म गलत है? इसका पहला ऑप्शन है पंडित रविशंकर सितार, ये सही है। अगला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान शहनाई, यह सही है। तीसरा ऑप्शन है एन राजन वायलिन बजाते हैं, ये भी सही है।
चौथा प्रश्न है पंडित रामनारायण सरोद, ये सरोद नहीं बजाते हैं। इसका आंसर पंडित रामनारायण। अगला प्रश्न है 20वां, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। इसका आंसर है ईस्टर। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने के लिए अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका आंसर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य के में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसका आंसर है लद्दाख, या बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। इसका आंसर है सितार। ये है शाहिद परवेज खान, ये है बुद्धादित्य मुखर्जी और ये है अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न है 25वां, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रेयांग को पद्मश्री प्राप्त था, वह किस राज्य से संबंधित थे। इसका आंसर है त्रिपुरा। होजागिरी त्रिपुरा में किया जाता है। अगला प्रश्न 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे किस नृत्य शैली के लिए आदिवासी नर्तक हैं। इसका आंसर है बैगा। अगला प्रश्न किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। इसका आंसर है गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका आंसर है ड्रम। अगला प्रश्न गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। इसका आंसर है नवरात्रि। अगला प्रश्न कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। इसका आंसर है अन्नपूर्णा देवी। ये है अन्नपूर्णा देवी और ये है पंडित रविशंकर जो सितार बजाते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में किस नृतक के लिए माथा भी मजम्मा को कौन सा पुरस्कार दिया। इसका आंसर है उत्तर पद्मश्री। अगला प्रश्न यह त्योहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहन करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। इस त्योहार का नाम क्या है। इसका आंसर है हॉर्नबिल। यह नागालैंड में किया जाता है, नागालैंड का प्रमुख नृत्य भी है। अगला प्रश्न 2019 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित नर्तकी नटराज को किस योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका आंसर है भारतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू करने के लिए। इसका अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। इसका आंसर है बौद्ध धर्म पर, यह लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अल्लाह रिपु नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। इसका आंसर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। अगला प्रश्न संगीत वाद्य यंत्रों में उनकी संबंधित शख्सियतों के लिए दिए गए अनुक्रमों के अनुसार सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा का तोताराम शर्मा, टी.एस. विनायक राम। इस पहला है उस्ताद अल्लाह रखा का, यह तबला बजाते हैं। तोताराम शर्मा पखावज बजाते हैं और टी.एस. विनायक राम घटम बजाते हैं। अगला प्रश्न है 37वां
थबल चौंगपा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर। अगला प्रश्न 38वां, दिवाली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आती है? इसका आंसर है कार्तिक। कार्तिक महीने में आती है। अगला प्रश्न, पद्मजा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कुचिपुड़ी। यह पद्मजा रेड्डी। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में किया जाता है? इसका आंसर है राजस्थान। 41वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता है? उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। इसका आंसर है अल्लाह रखा खा। यह अल्लाह रखा का तबला बजाते हैं। अगला प्रश्न है, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है कथक को विश्व धरोहर विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा के रूप में नहीं किया जाता है? इसका सेकंड ऑप्शन है घूमर। यह उड़ीसा में किया जाता है। अगला ऑप्शन है ढप। ये भी उड़ीसा में किया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन है पाइका। ये भी उड़ीसा में किया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है भवाई। यह उड़ीसा में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 45वां, पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? इसका आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न, किसमें योगदान के लिए गुरु शशिधर आचार्य को 2022 में पद्मश्री सम्मानित 2022 में पद्मश्री और 2019 में सम्मानित किया गया? इसका आंसर है छऊ नृत्य। शशिधर आचार्य छऊ नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, जोरावर सिंह माधव को किस नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है गुजराती लोक नृत्य भवाई के लिए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका आंसर है तबला। फैयाज खान तबला से संबंधित है। ये रहे फैयाज खान। अगला प्रश्न, किसने नागा लोक संगीत बनाने के एस और टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता? इसका आंसर है मोआ सोबोंग। अगला प्रश्न, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कथक। ये हुआ हमारे 50 क्वेश्चन। धन्यवाद।